हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं, जो भगवा धारण जो है करते रहते हैं और उनके जो वस्त्रों से या फिर उन्होंने तमाम उन चीज़ों पर कार्य किया है जो भगवा से रिलेटेड है। और आज हम शायद यही वीडियो भगवा धारण करके बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि आज हम उनकी उपलब्धियां गिनवाने वाले हैं। हम उनकी उपलब्धियां जो हैं यूं नहीं गिनवाने वाले कि वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं या फिर वो हमारे रिलेटेड हैं। हम आज उनकी कुछ ऐसी उपलब्धियां गिनवाएंगे जो हिंदुस्तान में शायद कोई नहीं गिनवा सकता, या फिर उनकी जो उपलब्धियां हैं जो रियलिटी दिखाई देती हैं, आज हम वही चीज़ आपको दिखाने वाले हैं। देखिए, पिछले लगभग यानी कि सन 2014 के बाद में हम अगर देखते हैं तो 2014 के आसपास में जो हमारे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे और उसके बाद में लगातार ही कंटिन्यू अब तक सन 2026 आ चुका है और सन 2026 में भी ये लगातार बने हुए हैं। लेकिन उनकी कुछ खूबियां रही होंगी जब तक जनता ने उनको जो है चुना है। तो अगर हम देखते हैं तो लगभग सन 2019 के आसपास जब दूसरा चुनाव हुआ था यूपी के अंदर, तो इनकी जो है खूब लहर दौड़ी थी। लेकिन उसके बाद में जब यानी कि सन 2023 के आसपास चुनाव होते हैं हमारे यूपी के अंदर, तो इनकी जो है सत्ता को गिराने की कोशिश की गई। और गिराने की कोशिश यहाँ तक की गई कि ये जो मतलब यूपी के अंदर के मतलब कुछ प्रेजेंट एमएलए वगैरह थे उनको जो है अपने नौमीकरण से हटा दिया गया था। और ये जो चाल चली गई थी ये खुद बीजेपी की तरफ से चली गई थी। यूं कहें कि बीजेपी ने जो है एक ऐसे उभरते हुए चेहरे को धूमिल करने की कोशिश की थी। यूं करी थी कि यानी कि बीजेपी में जो पुराने चेहरे थे वो ये चाहते थे कि साहब हम जो है इतने पुराने समय से काम कर रहे हैं लेकिन नए चेहरे जो है उभरने नहीं चाहिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ अपने जो प्रचंड कार्य को चलते हुए इस तरह से आगे बढ़ाते हुए ले जा रहे हैं कि यूपी को जो है अलग लेवल पर ले जाना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, योगी आदित्यनाथ फिलहाल यूपी के सीएम बने हुए हैं और फिलहाल में सिंगापुर की यात्रा पर आए। हमने पिछले जो सेशन में भी एक यानी कि आपको जानकारी दी थी, आपको बताया था किस तरह से यूपी के जो योगी आदित्यनाथ हैं जो मतलब मुख्यमंत्री हैं, उनको जो है काफी समय से पिछले जो है प्रताड़ित किया जा रहा है दिल्ली सरकार के द्वारा, यानी कि अमित शाह के द्वारा। सीधे अगर हम कहें तो अमित शाह ने जो है उनको एक तरह से उत्पीड़न दिया है या फिर उनको पीछे धकेलने की कोशिश की है। यानी कि बीजेपी के अंदर अगर नरेंद्र मोदी के बाद में कोई चेहरा दिखाई देता है तो एक चेहरा है और वो है योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ के इस उभरते चेहरे के बीच में तमाम बीजेपी के वो चेहरे आते थे जो मतलब काफी समय से या फिर यूं कहें कि 40 साल से या फिर 50 साल से बीजेपी में काम कर रहे हैं। लेकिन उनको यही चीज जो पसंद नहीं आती थी। उनका यह मानना था कि हम इतने वर्षों से इस पार्टी में काम कर रहे हैं लेकिन हमारा जो नॉमिनेशन के लिए प्रधानमंत्री के लिए आज तक नाम जो है आया नहीं, आगे दर्ज नहीं हुआ। लेकिन जनता की दरकार ये रही है या फिर यूं कहीं जनता का मानना ये है कि योगी आदित्यनाथ अगर अगले हमारे पीएम बनते हैं नरेंद्र मोदी के बाद में, तो शायद देश हमारा एक तरफ होगा या फिर देश हमारा चमक जाएगा। और इसके चलते जो है अब बीजेपी में दरार पड़ चुकी है। दरार इस कदर पड़ चुकी है कि मैं आपको बता दूं कि तमाम बीजेपी कि वो कार्यकर्ता जो मतलब बीजेपी की रीढ़ की हड्डी कहा जाते हैं, बीजेपी के राइट हैंड लेफ्ट हैंड कहे जाते हैं, वो तमाम चेहरे जो मिलकर योगी आदित्यनाथ को जो है पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं। और उन्होंने इस कदर काम किया कि यानी कि अभी जो सन 2022 में इलेक्शन हुए थे, जो मतलब विधानसभा इलेक्शन हुए थे, उसमें जो तमाम जो योगी आदित्यनाथ की तरफ से नौमीकरण में दिए गए नाम थे विधायकों के, एमएलए के, उनको खारिज करके अमित शाह ने अपनी तरफ से एक नई लिस्ट जारी की थी और उसमें जो है एक तरह से अपने कैंडिडेट उतारे थे। और जिनमें नतीजा हमको ये देखने को मिलता है कि यानी कि जो 83 सीटों में से 63 सीट कभी सन 2019 में बीजेपी लेकर आई थी यूपी के अंदर, वहीं वो 33 पर सिमट कर रह जाती है। और वहीं अखिलेश यादव 38 सीटों पर बाजी मार जाते हैं। और इसका साफ साफ नतीजा निकल कर आता है कि बीजेपी को जो है यूपी के अंदर करारी शिकस्त मिलती है। और उसके चलते जो है योगी आदित्यनाथ ने अपना एजेंडा जो है भारत से बाहर फैलाना स्टार्ट कर दिया है। यानी कि अब जो योगी आदित्यनाथ ये कहना चाहते हैं कि हम इंडिया का हिस्सा तो है ही लेकिन हम दुनिया का हिस्सा भी बनने वाले हैं। वो यूपी को इस मुकाम तक ले जाना चाहते हैं कि यूपी को जो है आने वाले समय में किसी को या फिर किसी के पीछे चलना ना पड़े, या फिर यूपी को जो है अगर इंडिया का कोई लोग यूपी का बाहर जाता है तो उसको ये ना कहना पड़े कि मैं इंडिया से हूं, वो सीधा कहे कि मैं यूपी से हूं, तो भी उसकी पहचान बने। और इसके चलते वो तमाम जो है इस तरह की बातें करते दिखाई दे रहे हैं। अभी फिलहाल हम देखते हैं तो योगी आदित्यनाथ आज ही मतलब एक बहुत बड़ी मीटिंग में गए थे जो सिंगापुर की एक मीटिंग है। अगर इस मीटिंग की बात करते हैं तो देखिए मैं आपको तस्वीरों में दिखा देता हूं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इस तस्वीरों में सिंगापुर या फिर मलेशिया के वो तमाम बिलियनर बैठे हैं जो कि मतलब दुनिया में अपनी इकोनॉमी में हिस्सा रखते हैं। हम यहाँ पर इस टेबल पर देख सकते हैं
कि ये तमाम कंपनियों के जो मतलब प्रोफेसर हैं या फिर जीएम हैं जो मतलब दुनिया में एक अपनी अच्छी ग्रोथ रखते हैं, यानी कि हमारे एशिया के अंदर चाइना के बाद तमाम वो कंपनियां, तमाम वो मतलब प्रोडक्ट जो हमारे इंडिया के अंदर नहीं बल्कि दुनिया के अंदर ही तमाम अपनी जो है ऊंची ग्रोथ को देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर एक तरह से बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं दुनिया के अंदर, तो वो तमाम जो है इस टेबल पर बैठे हुए हैं। और वहीं अगर हम देखते हैं तो उनके हेड के रूप में यहाँ पर बैठे दिखाई दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर बैठा हुआ देखते हुए यूपी वालों को गर्व होना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश अब हमारा चमकता सितारा बन चुका है। महाराष्ट्र का भी हुआ करता था कि इंडिया की जो रीढ़ की हड्डी है या फिर इंडिया की अगर इकोनॉमी सिस्टम में कोई अगर योगदान देता है तो वो महाराष्ट्र है। लेकिन आज हम गर्व से कह सकते हैं कि अगर इंडिया के अंदर कोई ऐसे कोई राज्य है जो मतलब इंडिया को अपनी ग्रोथ के लिए पहचाना जाता है तो वो उत्तर प्रदेश है। और हम जो है उत्तर प्रदेश की सपोर्ट करते हैं और इसलिए हम योगी आदित्यनाथ का सपोर्ट करते हैं। अगर योगी आदित्यनाथ आने वाले समय में पीएम पद के उम्मीदवार होते हैं तो ये जो है आने वाले मतलब सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छी बात है। और लगातार जो हम जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ कट्टर हिंदू रहे हैं, और जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार हमारे उत्तर प्रदेश में आई है तब से जो हिंदू मुस्लिम के तमाम मसले भी घटे हैं। हालांकि हमारा जो है किसी भी सांप्रदाय को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन हम एक जो सीधे सीधे संदेश देते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर हम अक्सर देखते थे, जब हम यानी कि सन 2014 की अगर पहले की बात कर लें तो हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम ऐसी सांप्रदायिक घटनाएं होती थी या फिर तमाम जो है दंगे हुआ करते थे कि आए दिन जो है या फिर सहारनपुर हो या मेरठ हो या उत्तर प्रदेश हो या फिर संभल हो, इस तरह की तमाम बातें यहाँ पर निकल के आया करती थी कि वहां पर हिंदू मुस्लिम झगड़े हो गए और वहां पर जो है इस तरह के झगड़े हो गए हैं। सांप्रदायिक के मामले जो हमारे आमने सामने आए रहते थे आए दिन, यानी कि यूं कहें कि जो मतलब सांप्रदायिक के मैटर थे ये बहुत ज्यादा उच्च लेवल तक पहुंच चुके थे मुलायम सिंह की सरकार में। लेकिन जैसे तैसे करके मुलायम सिंह के बाद अखिलेश यादव आते हैं और अखिलेश यादव की सरकार में तो शायद ये चीजें चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। यानी कि अगर हम अपने उत्तर प्रदेश की बात करें जो हम सुनते रहते हैं तो संभल जो हमारे यूपी का एक जिला पड़ता है, उस संभल में तो एक इस्लामाबाद नाम का शहर भी बना दिया गया था साहब। और यूं कहते थे कि संभल जो है एक छोटा पाकिस्तान बन चुका है। यानी कि इंडिया के अंदर जो हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश है जिसके अंदर जो है हिंदू की आबादी रहती है। हिंदू जो है सिर्फ एक ही देश में रहते हैं, सबसे ज्यादा 75% जो हिंदुस्तान है। और अगर हम वहीं मुस्लिम वर्ल्ड की बात कर लें तो मुस्लिम वर्ल्ड में लगभग 86 देश ऐसे हैं जहां पर मुसलमान रहते हैं। और वहीं इसी हिंदुस्तान के अंदर ही मुसलमानों की इतनी ज्यादा मतलब पॉपुलेशन बढ़ गई थी, इतनी हिम्मत बढ़ गई थी कि लगातार जो यूपी के अंदर भी जो है वे एक छोटा इस्लामाबाद, छोटा पाकिस्तान जो बना देते थे। और लगातार जो है हमारे सवाल मतलब जो बॉर्डर पर जो हमारे तमाम यानी कि जवान रहते थे उन पर भी अटैक होते रहते थे, और तमाम अटैकों की जो कहानी हमको जो आए दिन सुनाई देती थी। यानी कि हमको जो है लगभग एक महीने के अंदर एक न्यूज तो ऐसी मिल जाती थी कि हमारे जो है पाकिस्तान बॉर्डर पर 4 जवान शहीद हो गए हैं या फिर 5 जवान शहीद हो गए हैं। लेकिन आज के दौर में हमको ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। और वहीं अगर हम यूपी की बात कर लेना तो यूपी के अंदर तो लगभग इस तरह जो है एक तरह से योगी आदित्यनाथ ने अपना परचम लहराया है कि उन्होंने जो है एक तरह झंडा गाड़ दिया है सनातन का, एक तरह झंडा गाड़ दिया है हिंदू धर्म का। और ये जो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और इस तरह का जो है अगर हमको राजा मिलता है या फिर इस तरह के जो आने वाले समय में हमको पीएम मिलता है भारत का, तो ये भारत के लिए गर्व की बात होगी। और इसको चलते हुए जो है इस टाइम फिलहाल जो है सत्ता बहुत तेजी से गर्म आ गई है। यानी कि हमारे भारत की जो मतलब राजनीति है वो बहुत तेजी से गर्म आ गई है। अगर हम बात करते हैं तो सिंगापुर के सीएम थे और जो मतलब पीएम थे वो तमाम विदेश मंत्री थे, उन्होंने जो योगी आदित्यनाथ से बातचीत की है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं इस ओर हमारे योगी आदित्यनाथ हैं, वो इस ओर जो है सिंगापुर के पीएम हैं। तो इनकी जो मुलाकात हुई है इसमें अहम कुछ फैसले हुए हैं और इससे साफ जो है क्लियर हो जाता है कि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत बाहर देशों में होता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे जो उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनका जो है आज स्वागत हो रहा है। तो इससे ये साफ क्लियर हो जाता है कि आने वाले समय में अगर कोई चेहरा उभरता हुआ है इंडिया के अंदर तो वो सिर्फ योगी आदित्यनाथ हैं। और यही चीज जो मतलब आजकल जो है बहुत ज्यादा इस वक्त जो विपक्ष के लोग हैं